गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। ठीक है, सामान्य सिद्धांत। इसके अंदर मैंने आपको बताया था उपयोगिता का सिद्धांत बताया था, मित्रता, और इस तरह मैंने बहुत सारे आपको सिद्धांत बताए थे। क्रिया का सिद्धांत बताया था, रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और एक सर्किल बताया था। मतलब उसके अंदर मैंने ये बताया था कि बच्चे अभिप्रेरणा के माध्यम से रुचि ग्रहण करते हैं और ये माना जाता है कि वो जब किसी चीज के लिए अभिप्रेरित होते हैं, मतलब उनमें इंटरेस्ट आता है, तो वो उसका उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में लेते हैं। और ज्ञान वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं। मतलब इस तरह हमने रुचि, अभिप्रेरणा और उपयोगिता को एक तरह क्या किया, पूरी तरीके से उसको क्या किया है, अपने आप में समन्वय किया है। अब आता है व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के सामान्य सिद्धांत के अंदर जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो ये आता है विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत हम देखते हैं कि जब हम किसी भी विद्यालय में कक्षा में जब 35 से 40 मिनट्स का पीरियड लेते हैं, ठीक है, 35-40 मिनट का कोई पीरियड लेते हैं, तो ये माना जाता है कि सारा का सारा जो हमारे पास मैटर है उसको हम 35 से 40 मिनट के पीरियड में कंप्लीट नहीं कर सकते। और बच्चों के अधिक से अधिक ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करने के लिए और 35 से 40 मिनट के अंदर अपने कंटेंट को बच्चों को ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक होता है कि जो उनके पास मैटर है उनको वो छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। मतलब विभाजन का सिद्धांत ये बोलता है कि जो भी हमारे पास कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको हमें छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए कक्षा में शिक्षण करवाना चाहिए, जिससे उसके द्वारा शिक्षण करवाने से बच्चे अधिक से अधिक ग्रहण और क्या करेंगे, अपने ज्ञान को स्थायी रूप से रख सकते हैं। तो यही विभाजन का सिद्धांत कहता है कि जो चीज हम 35 से 40 मिनट में नहीं कर सकते उसके लिए उसको क्या करो, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दो। फिर नेक्स्ट आता है अन्य विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत। अन्य विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं वो किसी ना किसी विषय से संबंधित होते हैं, समन्वय स्थापित करते हुए पढ़ाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंबंध कहते हैं। जब एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सहसंबंध कहते हैं। अब बात आती है वित्तीय लेखांकन की, तो व्यवसाय प्रबंधन की। तो व्यवसाय बिजनेस स्टडी में हम अगर वित्तीय लेखांकन के विषयों का समन्वय कर दे, जैसे बैंकों के कार्य व्यवहार किस प्रकार है, बैंकों के प्रकार कौन से हैं, ये हम अगर व्यवसाय अध्ययन में बच्चों को बताए, लेकिन उसे व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार उपयोग करना है उसकी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज हम वित्तीय लेखांकन के अंदर कहते हैं। तो यहाँ पे ये सिद्धांत फॉलो हो गया कि अन्य विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत। मतलब ये बोला जाता है कि जहाँ पे जरूरत पड़े, हर जगह नहीं, जहाँ पे हमें लगे कि हमें अपने विषय को दूसरे विषय के साथ या फिर उसकी शाखा के साथ समन्वय स्थापित करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमें बच्चों को एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए।
जिससे जो ज्ञान होगा बच्चों को, एक तो शाखाएं कम पढ़नी, मतलब जो उससे रिलेटेड जो बुक्स है वो कम पढ़नी पड़ेगी, और एक ही कंटेंट का हमें एक तरह से गहन अध्ययन हम उस विषय के बारे में कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा सिद्धांत फॉलो करना होगा? अन्य विषयों से सहसंबंध का सिद्धांत। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 7th नंबर, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। हम देखते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो छात्र की मानसिकता अपरिपक्व होने के कारण वो उसे ग्रहण नहीं कर पाते या उसके दिमाग के अंदर वो बातें नहीं उतरती। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका रिवीजन करवाना चाहिए। पुनरावृत्ति इन द सेंस रिवीजन। तो रिवीजन ये बोलता है कि जब हम नई बातों को सीखते हैं तो हमें क्या होता है, पुरानी बातों के आधार पर हमें नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम क्या करते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर जो अध्यापक होता है वो कोई भी कंटेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बच्चों को क्या करता है, पुरानी बातों को क्या करता है, रिकॉल करवाता है, और उसके बाद उन्हीं से रिलेटेड आगे की जो मतलब कंटेंट होता है उसको पढ़ाने की कोशिश करता है। तो हम ये कहते हैं जब बच्चों का ज्ञान पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर जब बच्चे आते हैं तो अपने ज्ञान को स्थायी रूप से रख सकते हैं, मतलब स्थायी रूप से रखते हैं और ज्ञान को अधिक से अधिक ग्रहण करने की योग्यता विकसित करते हैं। तो ज्ञान के स्थायित्व के लिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि हम क्या करें, पूर्व में सीखी हुई बातों का ज्ञान का उपयोग किसके लिए किया है, इस पुनरावृत्ति के द्वारा नवीन ज्ञान से उस चीज को क्या करवाए, परिचित करवाए। तो वही ये क्या कहलाता है, ये क्रिया के द्वारा सीखना सिद्धांत कहलाता है। मतलब क्रिया द्वारा छात्र क्या होता है, नवीन ज्ञान का ज्ञान अर्जित करते हैं पुराने ज्ञान के आधार पर। तो यही क्या है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। फिर नेक्स्ट आता है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत मतलब बार बार उसको बच्चों को अभ्यास कराना। जैसे एक कहावत प्रसिद्ध है, कौन सी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक मनोवैज्ञानिक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये मनोवैज्ञानिक कहावत प्रसिद्ध है क्योंकि जब तक बच्चे जितना अभ्यास करेंगे उतना ही वो व्यक्ति क्या होगा, परफेक्ट होगा। हम कोई भी कार्य अगर हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो ये माना जाता है हम उसके अंदर क्या हो रहे हैं, परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो अभ्यास को सिद्धांत है वो ये कहता है कि बच्चों को अभ्यास के लिए मतलब 5 योजना जब कंप्लीट हो जाए तो अभ्यास के लिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रश्न देने चाहिए, या फिर उनसे रिलेटेड गृह कार्य के रूप में क्या देना चाहिए, अभ्यास कार्य देना चाहिए बच्चों को। जिससे क्या होगा कि बच्चे उस चीज को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो ये माना जाएगा कि उनका ज्ञान क्या होगा, स्थायित्व प्रदान करेंगे अपने ज्ञान को। तो जो अभ्यास कार्य है वो 2 रूपों में होते हैं। प्रथम कक्षा कार्य के द्वारा,
और दूसरा गृह कार्य के द्वारा। जो हम कक्षा कार्य में करते हैं वो एक अभ्यास होता है और जो गृह कार्य के रूप में देता है वो भी अभ्यास होता है। तो इस प्रकार के अभ्यास कार्य से बच्चों का ज्ञान क्या होता है, स्थायी रूप से बच्चे उस चीज के लिए सक्षम भूमिका निभाते हैं। तो यही क्या था आपका अभ्यास का सिद्धांत था। अब आपका जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका गृह कार्य है व्यवसाय अध्ययन के पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय अध्ययन के पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।